के बुलंदशहर को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 19,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास करेंगे, साथ ही अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का भी लोकार्पण करेंगे। बुलंदशहर के बाद राजस्थान जाएंगे पीएम मोदी, जयपुर में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में भी शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। खुली जीप में सवार होंगे पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो। आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। जयपुर से होगी यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस हैदराबाद से आज राज्य स्तर पर प्रचार की शुरुआत होगी। खड़गे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी राहुल की यात्रा। असम के धुबरी में राहुल गांधी का बयान, कहा भारत अमन और भाईचारे का देश है, हमें इसे बचाना है। राहुल गांधी का असम के सीएम हेमंत बिस्वा पर निशाना, का असम के सीएम 24 घंटे नफरत फैलाने का काम करते हैं। सीएम हेमंता का राहुल पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव के बाद राहुल की होगी गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम हेमंत बिस्वा पर किया पलटवार, कहा राहुल गांधी की यात्रा से घबरा रहे हैं सीएम। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का सीएम हेमंता पर बयान, कहा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहना सीएम का कर्तव्य नहीं। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान, कहा पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का एक होना जरूरी है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर आज एमबीए नेताओं की बैठक। शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ममता बनर्जी के ऐलान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत का बयान, कहा ममता गठबंधन का अहम हिस्सा है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का भी बयान, कहा सभी दलों को एक मंच पर लाना कठिन है। पंजाब में आप अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव, सीएम भगवंत मान ने किया साफ। सीएम भगवंत मान के बयान पर आप महासचिव संदीप पाठक का बयान, कहा गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रगट सिंह का गठबंधन पर बयान, कहा आपसे कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा महागठबंधन की हकीकत सामने आ गई है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, कहा गठबंधन नाम की किटी पार्टी बिखर गई। ममता के अकेले चुनाव लड़ने पर ऐलान पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा ये इंडिया गठबंधन नहीं घमंडिया गठबंधन है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा विपक्षी एकता में कोई दम नहीं था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज अरंगे का मार्च आज नवी मुंबई पहुंचेगा। 26 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन करेंगे मनोज अरंगे। कैश फॉर क्वेरी केस में मामले में सीबीआई ने वकील अनंत देहाद्रोई को तलब किया। वकील अनंत देहाद्रोई से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज 14वां मतदाता दिवस मनाएगा चुनाव आयोग। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। एमएससी बैंक घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने 11 घंटे पूछताछ की। 1 फरवरी को रोहित पवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया। ईडी की पूछताछ के बाद रोहित पवार का बयान, मैंने ईडी को सभी आवश्यक दस्तावेज दिए हैं। रोहित पवार को ईडी दफ्तर पर लेने पहुंचे सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। मुंबई की पूर्व मेयर और उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर ईडी के सामने होंगी पेश। कोविड बॉडी बैंक घोटाले मामले में होगी पेशी। नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। सीएम धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान, का कमेटी ने ड्राफ्ट बना लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही यूसीसी को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर में लगी चोट। काफिले के सामने गाड़ी आने से अचानक ब्रेक लगने पर हुआ हादसा। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तारीख तय की है। पंजाब कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह का आपत्तिजनक वीडियो आया सामने। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राज्यपाल बनवारी लाल को सौंपा वीडियो। यूपी के गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी। राजनगर एक्सटेंशन में अपनी बहन से मिलने पहुंचे। अभिनेता पृथ्वीराज जनसेना पार्टी में हुए शामिल। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने ज्वाइन कराई पार्टी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं से मुलाकात की, बातचीत की। कंगना रनौत के साथ बाबा बागेश्वर का फोटो वायरल। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा भाव बढ़िया होना चाहिए, फोटो तो वायरल होते रहते हैं। नौसेना ने क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस से किया भूमि लक्ष्य पर सटीक प्रहार। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य का केस रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर रावजवनी कोर्ट में होगी सुनवाई। बीएमसी कोविड सेंटर के खिचड़ी घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना उद्धव के नेता सूरज चव्हाण की कोर्ट में होगी पेशी। वाराणसी में ज्ञान वापी विवाद पर साल 1991 में दाखिल मूल मुकदमे पर आज होगी सुनवाई। ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों पर वाराणसी कोर्ट में 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई।
दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, राउस एवेन्यू कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को 1 लाख के बॉन्ड पर नियमित जमानत दी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाराष्ट्र के ठाणे में भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी। मुंबई के गोरेगांव की बहुमंजिला इमारत पर हादसा, इमारत के स्थित पेंट हाउस में लगी भीषण आग। मुंबई के राम मंदिर इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला, शहीद पथ पर कार में आग लगने से हड़कंप। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर जनरल मैनेजर रहे अमरनाथ तलवड़े गिरफ्तार। तेलंगाना में क्राइम ब्रांच ने एस बालकृष्ण से जुड़े दर्जन भर ठिकानों पर मारा छापा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट के पूर्व निदेशक है एस बालकृष्ण, छापेमारी के लिए पहुंची थी 14 टीमें। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां, गणतंत्र दिवस को लेकर एनटीएमसी भवन पर की गई रंग बिरंगी रोशनी से सजावट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस चौकन्नी हुई। गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दिल्ली में परेड रूट और दर्शकों की सुरक्षा में 8000 जवानों की ड्यूटी, अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना के जवान भी रहेंगे तैनात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, ऐतिहासिक इमारतों पर की गई है सजावट। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकी साजिश की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियां चौकन्नी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तमिलनाडु में बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही निगरानी। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, कर्तव्य पथ पर होने जा रहे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु, श्री राम मंदिर के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या मंदिर में नए समय के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दर्शन, दोपहर को 2 से रात 9 बजे तक का दर्शन का समय। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार योगीराज अरुण बोले, मूर्ति बनाने में मैसूर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ, मैं श्री राम का आभारी हूँ। अयोध्या राम मंदिर में बढ़ रही है चढ़ावे की रकम, सामान्य दिनों में प्रतिदिन आता था करीब 3 लाख रुपए चढ़ावा। अयोध्या में सरयू घाट पर आरती का भव्य नजारा, मंदिर दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु हुए आरती में शामिल। भगवान राम के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, एक भक्त ने भगवान राम को चढ़ाई 7 फीट और 80 किलोग्राम वजन की तलवार। अयोध्या में किया जा रहा है रामलीला का मंचन, थाईलैंड के ग्रुप की तरफ से किया जा रहा मंचन। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से होगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत, पहले मुकाबले के लिए हैदराबाद पहुंचे खिलाड़ी।